नमस्कार दोस्तों, यह है वायरल फैक्ट और इस वीडियो के अंदर दरअसल बात हो रही है एफएटीएफ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स मतलब कि पाकिस्तान उसकी ग्रे लिस्ट में है और उसके सिर पे हमेशा ये तलवार लटकती रहती है कि वो ब्लैक लिस्ट में जा सकता है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी कई बार कह चुके हैं कि ग्रे लिस्ट में रहने से उनको कितने बिलियन डॉलर का नुकसान हर साल होता है, लेकिन कभी ये सोचने पे मजबूर नहीं होते कि आखिरकार वो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल क्यों हुए हैं और आने वाले दिनों में ब्लैक लिस्ट में भी जा सकते हैं। तो कभी ये इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेंगे और हर बात का इल्जाम जो है वो भारत या फिर अमेरिका या फिर कई इजराइल जैसे देशों पे डालते रहेंगे। तो दोस्तों देखते हैं सबसे पहले इस वीडियो को, इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। एफएटीएफ का मामला जिसमें पाकिस्तान में अब कानून साजी की जा रही है। पाकिस्तान को मुसलसल ग्रे लिस्ट का सामना है और ये पाकिस्तान पर मुसलसल थ्रेट है कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता ब्लैक लिस्ट में आ जाए। एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मामला जिसमें पूरी दुनिया से पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाई जा सकती हैं कि पाकिस्तान में किस तरह से पैसा बाहर जा रहा है, किस तरह से पैसा इस्तेमाल हो रहा है। ये बज़ाहिर एक मामूली सा मामला एक आम आदमी के लिए लग रहा है, लेकिन अगले आने वाले वक्त में अगर इस पर कानून साजी और सख्ती के मामलात न किए गए तो पाकिस्तान के लिए कारोबार करना भी और बाहर आना जाना भी मुश्किल हो सकता है कि इसको अब तेजी के साथ इस पर कानून साजी का अमल शुरू किया जाए। पाकिस्तान मुसलसल अपनी कोशिशें भी कर रहा है। मैं आपको बताता हूं, ये जो साहेब जिन्होंने शारजा क्रिकेट शुरू की, अब्दुर्रहमान रजा, ये $20 भेजा करते थे हिंदुस्तान में जहां ये पढ़े हैं वो, और एक मदरसे को भेजते थे, मुसलमान मदरसा। उन्होंने उनकी बीवी को पकड़ लिया कि जी आप टेरर फाइनेंसिंग कर रही हैं। अब इस तरह की जब आप चीज़ें करते हैं तो फिर आप ये मिसयूज़ भी हो सकती हैं। अथॉरिटीज़ किसी को प्रेशर करना चाहे, किसी को कजोल करना चाहे, ये वो भी कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ इसको आप सेपरेट करो। आप बिल्कुल जहाँ टेरर फाइनेंसिंग है उसको पकड़ो, हम तो सारे कहते हैं पाकिस्तान में पकड़ो, लेकिन अननेसेसरी लकूना और ये लॉ जो अंदर ले आते हैं इसका मिसयूज़ भी हो सकता है। तो आई थिंक इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, बिकॉज आज की हुकूमत है, कल ये अपोजिशन में अगर जाएंगे तो ये भी उतने ही इफेक्टिव होंगे या अफेक्टेड होंगे जिस तरह आज मैं समझता हूँ कि अपोजिशन बेंचेस से ये बात आ रही है। सो फ्रॉम अ बिगर पर्सपेक्टिव ये होना चाहिए, क्योंकि मुझे अभी तक याद है एक इदारा जिसका मैं नाम नहीं लूँगा, उनके ओनर्स को उन्होंने ये न्यूयॉर्क टाइम्स उन्होंने कह दिया ये जी टेरर फाइनेंसिंग कर रहे हैं दुबई के अंदर। उन्होंने केस लड़ा, उन्होंने इनको सू किया न्यूयॉर्क के अंदर और उसके बाद अपना नाम क्लियर किया। तो ये किसी को भी कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये इसके अंदर वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आगे हम इस पे कैसे डिबेट करें। इस पे बड़ी संजीदा डिबेट होनी चाहिए मुदस्सिर, ये नहीं कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग, बिकॉज यहाँ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का टाइम ही नहीं है पाकिस्तान के लिए। वजीर आजम से ही गिला हो रहा है कि हमारे हलकों के मसाइल हैं और अपने वजीर आजम से अब वो गिला करके कुछ लोग उठ के बाहर पार्लियामेंट से चले गए हैं। तो अब तो मजीद मुश्किल खुद हुकूमत को भी हो रही है अपने अरकान पार्लियामेंट से निपटने के लिए। इसको कहते हैं पार्लियामेंटेरियन इनडिसिप्लिन विद इन अ पार्टी। आप अपने प्राइम मिनिस्टर को इस तरह अगर आप गिराओगे, इससे पहले अगर आपका कोई प्रॉब्लम है, ये होता है यूजुअली कि जो मेंबर्स होते हैं वो जाके प्राइम मिनिस्टर से ऑडियंस लेते हैं और उनको बताते हैं कि जी ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं, आप इसको रिजॉल्व करो। अगर आप पब्लिकली आते हो और इस तरह आप नेशनल असेंबली में अगर आप बिहेव करोगे तो यू डोंट गिव अ वेरी गुड इंप्रेशन ऑफ द इनकम्बेंट गवर्नमेंट। आप गवर्नमेंट को आप इन नॉट सो मेनी वेज, लेकिन आप गवर्नमेंट को अंडरमाइन करते हो कि ये तो गवर्नमेंट काम ही नहीं कर रही। तो अगर आप इस तरह के एक एटीट्यूड लेके चलोगे तो उसमें मैं समझता हूँ कि आप वज़ीर आज़म को लेट डाउन करते हो। दिस इज़ नॉट द वे टू डू इट। और अभी हम बात कर रहे थे लेजिस्लेचर की। देखें, जब तक दोनों गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन एक पेज पे नेशनल इंटरेस्ट पे नहीं होंगी तो आप जो मर्जी कर लो, ये एक मीनिंगलेस डिबेट होगी मुदस्सिर। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पिछली गवर्नमेंट के अंदर यहाँ आपको पता है कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो एक क्राइसिस है वो ट्रैफिक का क्राइसिस है, क्योंकि आपको क्या करते हैं, अगर आप बड़ी गाड़ी हो, छोटी हो, जो मर्जी हो, एक गरीब आदमी तो बेचारा फंस जाता है 500 रुपये दे के। लेकिन जब ये 500 रुपये के अब आप फाइन करते हो और फिर वायलेशंस होती हैं, तो मुझे बताएं आपका फिर वो डेटरेंट कहाँ गया। तो मैंने यहाँ CTO से बात की, मलिक लियाकत थे यहाँ, अभी उनको लगा दिया माशाल्लाह खुले लाइन। वहाँ उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी हमने पार्लियामेंटेरियन से कहा है कि इसको आप 1000 रुपया कर लें ऊपर, ताकि कम से कम लोग डरेंगे और ट्रैफिक वायलेशन नहीं होगी।
जवाब क्या मिलता है एमपीए से? वो नहीं जी, हमारा तो वोट बैंक खराब हो जाएगा अगर हमने बड़े बड़े फाइन कर दिए। अब आप इस एटीट्यूड से चलोगे कि सिर्फ पावर में रहने के लिए आप किसी को फाइन्स नहीं लगाओगे, बाकी दुनिया में भी होते हैं, हर दुनिया के अंदर है, लेकिन हम नहीं लगाएंगे क्योंकि जी हमारा वोट बैंक खराब होता है। तो अगर आपने वोट बैंक को ही देखना है इस तरह, तो आप तो वोट बैंक के साथ ज्यादती कर रहे हैं, आवाम के साथ ज्यादती कर रहे हैं और पब्लिक सर्विस नहीं कर रहे कि जिसके लिए आप इलेक्ट होके आए हैं। तो मैं समझता हूं ये भी बड़े लकूनस हैं हमारे असेंबली के अंदर। कई ऐसे बिल नहीं पास होते हैं, क्यों? क्योंकि जब डायरेक्टली एक आम आदमी या कोई भी शख्स सिटीजन इफेक्ट होता है तो वो कहेंगे नहीं जी ये तो अगले इलेक्शंस में तो मुल्की मफाद से ज्यादा वोटर का मफाद जो है वो मद्देनजर हो जाता है उस वक्त पार्लियामान के अरकान के जानिब से। अच्छा, मैं दूसरा अहम मामला है, मियां नवाज शरीफ साहब सर वापस नहीं आ रहे हैं और अब अदालतों में भी उनके लिए मामला ज्यादा सख्त हो गया कि सरेंडर किया जाएगा उसके बाद ही होगा। तो फिर ये एपीसी कुछ आपको लगता है कि कुछ ताकतवर होगी, हुकूमत पर कोई प्रेशर डेवलप कर पाए? अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग आपने सवाल किया मुदस्सिर। मैं कल ही इनके लॉयर से बात कर रहा था, बैरिस्टर अमजद मलिक से, कल शाम को। तो मैंने यही पूछा, मैंने कहा भाई प्रॉब्लम क्या है मियाँ साहब की? हमें पता है कि उनका हार्ट का कंडीशन है, उनके इरेगुलर हार्ट बीट है, वो जो सबको पता है, फिब्रिलेटर अंदर लगा हुआ है, बट द क्वेश्चन इज कि ये इनके टेस्ट जिसके लिए गए ये क्यों नहीं हो रहे? तो उन्होंने कहा जी कि मैं सिर्फ आपको ये बता सकता हूँ कि उनकी जो कंडीशन है वो टेस्ट देने के लायक नहीं है। जब तक वो फिजिकली खुद ठीक नहीं होंगे उनके टेस्ट नहीं होंगे जिसके लिए वो यहाँ आए हुए हैं। और उससे पहले अगर कुछ हो जाता है तो फिर उसके बाद आप कह लो कि आपके पास एक पॉलिटिकल क्राइसिस आ जाता है कि इस गवर्नमेंट पे आ जाएगा कि जी इन्होंने ज्यादती की है, वो इलाज के लिए गए थे, ये हुआ फलाना हुआ। फिर मैंने कहा फिर आएंगे कब? उन्होंने कहा जी अब बेसिकली एक्सट्रेडिशन ट्रीटी तो है नहीं हमारी कोई पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान। अब एक ही तरीका हो सकता है कि जो इनकी जो गवर्नमेंट है, जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, वो इनको लिखेगी होम ऑफिस को, होम ऑफिस तस्दीक करा सकेगा इनके डॉक्टर्स की कि हाँ भी तुम बताओ कि क्या है, क्योंकि वो कह रहे हैं ये रिपोर्ट्स ठीक नहीं है, लेकिन दूसरी वो कहेंगे नहीं जी आप ही ने तो इनको यहाँ भेजा था। सो ये बड़ी एक खिचड़ी सी है, जो कि खिचड़ी ठीक भी हो सकती है और एक बहुत अगली शेप भी ले सकती है। दोस्तों, हम सबको पता है कि एफएटीएफ में पहले सिर्फ और सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग की बात होती थी, लेकिन उसके बाद टेररिज्म को भी इसमें इंक्लूड कर लिया। मतलब जब 2001-2 में अमेरिका के अंदर जो 2 ट्विन टावर थी उसको गिराया गया था, मतलब कि वहां पर जब अटैक हुआ था उसके बाद टेरर फंडिंग को भी इसमें शामिल कर लिया गया। और टेरर फंडिंग के आने के बाद पाकिस्तान का तो इस लिस्ट में आना लाजमी था, मतलब कि ऑब्वियस था, क्योंकि जहां कहीं भी टेररिज्म का हमला होता है या तो वहां पे जो लोग शामिल थे वो डायरेक्टली पाकिस्तान से लिंक में आते हैं, और अगर उनके लोग नहीं आते तो फिर उनका लिंक कहीं ना कहीं तो एस्टेब्लिश हो ही जाता है। तो दोस्तों, देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम।